Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Today moral is it's simple. Never lie to someone who trusts you and never trust someone who lies to you. It means हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, जो हम पे विश्वास करते हैं, और हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जो हमसे झूठ बोलते हैं। मतलब जो हम पे ट्रस्ट करता है हमें उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जो हमसे झूठ बोलता है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ बहुत ही रॉन्ग है। बाद में कभी ना कभी ये आपको बहुत ही हर्ट करेगी, तो इसीलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जो हम पर ट्रस्ट करे उससे तो खास करके नहीं। ओके, और जो हमसे झूठ बोले उस पर ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। Our fourth chapter name is virus and antivirus. What do you mean by virus? Yes, जो कि एक तरह से आपके कंप्यूटर को क्या करता है, हार्म पहुंचाता है, वो वायरस होते हैं। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना है? वायरस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड एंटीवायरस, एंड लास्ट टॉपिक इज रिमूवल, क्लीनिंग ऑफ वायरस। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। द मोस्ट कॉमन थिंग अबाउट द वायरस एंड एंटीवायरस वर्ड, the most common thing about the virus and antivirus is the word virus। मतलब सबसे मोस्ट कॉमन थिंग क्या है वायरस और एंटीवायरस में? वायरस। जैसे कि वायरस तो वायरस है ही, और एंटीवायरस में वायरस ऐड है। ठीक है, तो कॉमन थिंग हुई ना। दीज टू आर वेरी पॉपुलर ऑन द वेब, और ये बहुत ही पॉपुलर है हमारे वेब एरिया में ये बहुत ही पॉपुलर है। They have also upgraded and have become more advanced through time। और ये बहुत ही अपग्रेडेड होते चले जा रहे हैं जैसे जैसे टाइम बीत रहा है। टाइम के बीतते क्या हो रहे हैं, और एडवांस होते चले जा रहे हैं। कंप्यूटर प्रोफेशनल एंड जीनियस आर द वन हु डेवलप एंड मेक वायरसेस एंड एंटीवायरस। जो कंप्यूटर हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल और जीनियस होते जा रहे हैं। आर द वन हु डेवलप, जो डेवलप कर रहे हैं क्या, वायरस और एंटीवायरसेस को। तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वायरस। वायरस क्या होता है चलिए जानते हैं। अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कैन कॉपी इटसेल्फ एंड इन्फेक्ट अ कंप्यूटर विदाउट प्रियर परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूज़र। क्या होता है, कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह होता है जो कि क्या करता है, कॉपी कर लेता है अपने आप को, और आपके जो कंप्यूटर को क्या करता है, विदाउट आपकी नॉलेज, विदाउट आपकी परमिशन, तो आपको पता भी नहीं होता, और उसको इफ़ेक्ट कर देता है, उसको हार्म पहुंचा देता है। इट इज़ अ कोड कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अटैच इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम इन ऑर्डर टू ऑल्टर देयर बिहेवियर। ये क्या होता है, एक तरह का कोड होता है कंप्यूटर प्रोग्राम जो अटैच होता है अदर प्रोग्राम से, जो कि ऑर्डर करता है, ऑल्टर करता है, तो सही करता है बिहेवियर को, और हार्मफुल वे से उसको क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। कंप्यूटर वायरस लाइक इट्स बायोलॉजिकल काउंटर पार्ट। जो कंप्यूटर वायरस होता है वो क्या होता है, एक बायोलॉजिकल काउंटर पार्ट होता है जो ऑपरेट नहीं कर सकते खुद से। तो मस्ट इंटर अ होस्ट प्रोग्राम। तो होस्ट प्रोग्राम मतलब झुंड के प्रोग्राम में क्या होता है, होस्ट मतलब झुंड होता है, प्रोग्राम इन ऑर्डर टू बी एक्टिवेट, तो क्या होता है, वो एक्टिवेटेड हो जाता है।
चालू हो जाता है। हाउ डज वायरस स्प्रेड, वायरस कैसे फैलता है, स्प्रेड मतलब फैलना। तो देखते हैं, अ वायरस कैन ओनली स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है जब वो क्या होता है, होस्ट प्रोग्राम क्या होता है, अनइफेक्टेड होता है कंप्यूटर में। जो प्रोग्राम के सारे चुन होते हैं वो क्या होते हैं, अनइफेक्टेड होते हैं कंप्यूटर से, तो कहता है वो फैलता है। फ्रॉम इंस्टेड अ यूजर सेंडिंग इट्स ओवर अ नेटवर्क वाया मेल और कैरिंग इट्स रिमूवर डिस्क सच एज फ्लॉपी डिस्क, सीजी और अ यूएसबी ड्राइव। जो हमारा इंस्टेंस होता है, यूज़र क्या करते हैं, सेंड करते हैं नेटवर्क के थ्रू, से मेल हो गया, या कैरिंग जैसे जो इधर से उधर ले जाने वाली रिमूवल डिस्क होती हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गई, सीडी हो गई, या यूएसबी ड्राइव हो गई। तो ये रीज़न होता है जो वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस से डर लगता है, क्योंकि हमारे जो वैल्यूएबल डाटा और प्रोग्राम होते हैं, हमारे वैल्यूएबल और डेटा प्रोग्राम होते हैं, वो क्या होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं। कुड ऑल्सो मीन द यूज़र में लूज मंथ ऑफ वर्क, इससे क्या करता है, वो महीनों के काम को क्या कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, महीनों के काम, अगर आपका डाटा गायब हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो आपको बहुत सी परेशानियाँ देखनी पड़ती है ना। तो इस वजह से आप महीनों के वर्क को क्या कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं। तो अगेन से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वर्क करना पड़ेगा ना। इसीलिए सम कंप्यूटर वायरस में बी प्रोग्राम और टू डैमेज द कंप्यूटर, डैमेजिंग अदर प्रोग्राम deleting file or reformatting the hard disk. Other may not be designed to do any damages, but they, मतलब इसी की वजह से डर रहता है कि हम महीनों के काम को लूज़ कर सकते हैं अगर ये हार्म हो गया वायरस से वजह से, क्योंकि वायरस जब फैलता है तो पूरा हार्म हो जाता है ना। तो सम कंप्यूटर वायरस में भी प्रोग्राम टू द डैमेज द कंप्यूटर बाय डैमेजिंग अदर प्रोग्राम। कुछ वायरस क्या होते हैं, वो प्रोग्राम को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, उसकी वजह से अदर प्रोग्राम भी क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। जैसे फाइल डिलीट हो जाती है, फॉर्मेट हो जाती है आपकी हार्ड डिस्क, या अदर जो मे नॉट बी डिज़ाइन टू डू एनी डैमेज। और जो अदर होते हैं वो भी क्या होते हैं, जो अदर प्रोग्राम होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक तरह से डैमेज हो जाता है। replace themselves to make their presence known by presenting text। तो क्या करते हैं, सिंपली वो डिज़ाइन नहीं होते हैं और वो कोई भी चीज़ डैमेज कर देते हैं, उससे क्या होता है, वो एक तरह से खुद से सिंपली क्या होता है, रिप्लेसेट हो जाते हैं, मतलब उत्तर दे देते हैं कि खुद ही अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। जैसे टेक्स्ट में प्रेजेंट हो गया, कोई ऑडियो हो गई, या कोई मैसेज हो गया, वीडियो मैसेज हो गया। तो दिस टाइप ऑफ वायरसेस कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द यूज़र। तो ऐसे जो वायरसेस होते हैं वो यूज़र्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। जैसे इफ़ेक्ट ऑफ वायरस से कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं। वायरस हैव डिफरेंट इफ़ेक्ट, दीज इफ़ेक्ट कैन बी जस्ट इरिटेटिंग और वेरी डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो। तो ये वायरस जो होते हैं बहुत ही डिफरेंट इफ़ेक्ट डालते हैं। ये क्या करते हैं, एकदम इरिटेट कर देते हैं। जैसे इफ़ेक्ट जस्ट इरिटेटिंग, मतलब बहुत ही इरिटेट करते हैं और बहुत ही हानिकारक होते हैं। जैसे कुछ आपकी लिस्ट हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ये आपकी पूरी लिस्ट है वायरस की, यही पूरा क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। ठीक, जैसे करप्ट फाइल दूषित हो जाता है, मतलब करप्ट मतलब दूषित, मतलब खराब, हानिकारक, चाहे फाइल की साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, जो फॉर्मेट हो हार्ड डिस्क का वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उसका डाटा, स्लो डाउन सिस्टम स्पीड, जो
स्पीड हो सिस्टम की वो स्लो हो जाए, तो ये सब वायरसेस के रीज़न होते हैं। इसकी वजह से इफ़ेक्ट होता है हमारा सिस्टम। जैसे मार्क गुड सेक्टर एज बैड सेक्टर, जो गुड सेक्टर हो वो बैड सेक्टर जैसे हो जाए। इंटरफेस विद द स्क्रीन डिस्प्ले, क्या हो इंटरफेस हो जाए जैसे हमारे स्क्रीन डिस्प्ले में हो। और जो फाइल कैन रीनेम ऑल द फाइल विद अ सिंगल नेम, जैसे जो जो आपकी अलग अलग फाइल है वो एक ही नेम से आ जाए। या फिर डिस्ट्रॉय द फैट मतलब फाइल एलोकेशन टेबल, आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाए आपका। वेयर डॉस कीप द इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी फाइल स्टोर्ड ऑन द डिस्क, जो डॉस होती है वो आपकी सारे इंफॉर्मेशन को रखे रहती है, जो आपकी एक एक फाइल होती है तो कि आप हार्ड डिस्क में स्टोर करते हो, सारी फाइल होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस, जैसे फाइल वायरस हो गया, बूट सेक्टर, पार्टीशन टेबल वायरस हो गया। बूट सेक्टर और पार्टीशन टेबल वायरस दोनों एक ही हैं बट अलग अलग नेम है उसके। स्टेल्थ वायरस, ये सब वायरस क्या होते हैं, मे बी डिटेक्टेबल और नॉन डिटेक्टेबल, इसको आप डिटेक्ट भी कर सकते हो और नॉन डिटेक्टेबल वायरस होते हैं। इसमें से नॉन डिटेक्टेबल वायरस कौन सा होता है, स्टेल्थ वायरस। कौन सा स्टेल्थ वायरस जो होता है वो नॉन डिटेक्टेबल होता है। जो फाइल वायरसेस होती हैं वो खुद को अटैच करती हैं, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल से, जो निष्पादक फाइल होती हैं, जो फाइल विद एक्सटेंशन कॉम XGA एक्सेट्रा वो क्या होती हैं, रिप्लेस हो जाती हैं पोर्शन ऑफ द ओरिजिनल फाइल विद इट्स कोड। वो क्या होती है, मतलब वहाँ से वो खुद को अटैच करती है। तो फिर वो क्या होता है, जब वायरस किसी भी अपने प्रोग्राम फाइल से अटैच होता है तो वो क्या करता है, पूरा जो ओरिजिनल फाइल होती है वो ही हटा देता है, मतलब रिप्लेस हो जाती है, वो गायब हो जाती है अपने कोड के साथ। वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। और वो क्या होता है, डिस्ट्रॉइंग द फाइल और इट में अटैच इटसेल्फ टू द फाइल एंड allow the file to be executed. Example, the file virus are raindrop and Jerusalem B, मतलब अगर कोई भी वायरस अटैच हुआ तो वो आपकी फाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब ख़राब कर देगा। उसके बाद जो खुद को अटैच करेगा उस फाइल से और खुद ही क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, खुद ही वो उस फाइल को अलाउ करेगा कि वो चले, खुद ही एग्जीक्यूट करेगा। जैसे एग्जांपल में हो गया फाइल वायरसेस में, जैसे रेनड्रॉप हो गई, जेरूसलम भी हो गए, ये सब आपके क्या हैं, वायरसेस। फाइल वायरसेस दो टाइप के होते हैं, जैसे सिस्टम इन्फेक्टर हो गया, जनरल एप्लीकेशन इन्फेक्टर हो गया। ये आपके दो टाइप के फाइल वायरस हो गए। सिस्टम इन्फेक्टर, दिस टाइप ऑफ वायरसेस attach themselves to various part of the operating system software। जो सिस्टम इन्फेक्टर वायरस होती है, फाइल वायरस होता है, वो क्या होता है, इस टाइप का होता है जो अपने वेरियस पार्ट को क्या करता है, अटैच कर देता है सिस्टम सॉफ्टवेयर से। जो आपका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है उसमें क्या कर देता है, अटैच कर देता है, ठीक है, अटैच कर देता है जैसे। और जो जनरल एप्लीकेशन फैक्टर होता है वो क्या करता है, वो भी आपके फाइल और एप्लीकेशन प्रोग्राम को इस तरह से इफेक्ट करता है, जैसे बूट सेक्टर, पार्टीशन टेबल वायरस। बूट सेक्टर आपका सेकंड वायरस है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। व्हेन अ डिस्क इज फॉर्मेटेड यूजिंग डॉस, अगर आपकी डिस्क क्या हो, फॉर्मेट हो जाए डॉस का यूज़ करते, तो द फर्स्ट सेक्टर इन द आउटर मोस्ट ट्रैक कंटेन अ शॉर्ट प्रोग्राम कॉल्ड बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। जो फाइल सेक्टर होती है
जबकि आउटर मोस्ट उसकी ट्रैक होती है वो कंटेन करती है छोटे प्रोग्राम, शॉर्ट प्रोग्राम, जिसको क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम होती है ये डज द जॉब ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। ये प्रोग्राम क्या करते हैं, बहुत ढेर सारे काम कर देती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर मेमोरी को स्विच ऑन करके आप कर सकते हो। इन द केस ऑफ द हार्ड डिस्क द फर्स्ट सेक्टर कंटेन अ प्रोग्राम। अगर क्या हो, अगर आपकी हार्ड डिस्क के केस में तो फर्स्ट सेक्टर जो होता है जो प्रोग्राम कंटेन करता है उसको मास्टर प्रोग्राम बोलते हैं, विच डज द सेम जॉब ऑफ लोकेटिंग एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर। वो क्या करेगी, सेम जॉब क्या करेगी, परफॉर्म करेगी उसी लोडिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर मेमोरी प्रोग्राम में। दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड बूटिंग। उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। अब बूट सेक्टर वायरस सब्स्टिट्यूट इटसेल्फ। जो बूट सेक्टर वायरस होता है वो सब्स्टिट्यूट होता है खुद से इटसेल्फ। बूटस्ट्रैप लोडर इसको बोलते हैं। एंड पार्टीशन टेबल वायरस क्या होता है, पार्टीशन टेबल वायरस सब्स्टिट्यूट होता है इटसेल्फ मास्टर प्रोग्राम का, मतलब उसकी जगह आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। These viruses get loaded every time you switch on the system। जब भी आप अपने कंप्यूटर का सिस्टम का स्विच ऑन करोगे तो ये वायरस क्या होंगे, लोड होंगे। ठीक है, क्या होंगे, लोड होंगे। वंस द वायरस लोडेड, एक बार अगर आपका वायरस लोड हो जाता है तो वो क्या होगा, आप स्टार्ट हो जाएगा आपकी ऑल फाइल को इन्फेक्ट करने के लिए। जैसे एग्जांपल हो गया बूट सेक्टर पार्टीशन टेबल वायरस, जैसे सी ब्रेन और पीसी स्टोन। ये आपके क्या है, बूट सेक्टर पार्टीशन टेबल वायरस है। ये आपको इस तरीके से सेम ऐसे ही आपके सिस्टम को क्या करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है स्टेल्थ वायरस। क्या आता है, स्टेल्थ वायरस। स्टेल्थ वायरस क्या होता है, जो कि रिटर्न होता है इन अ वे सो एज अवॉइड डिटेक्शन बाय स्टैंडर्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जिससे क्या करते हैं, अवॉइड करता है। ये जो एक तरह का वे होता है जो अवॉइड करता है स्टैंडर्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। जैसे एग्जांपल हो गया, वन एग्जांपल स्टेल्थ वायरस का वेल वायरस। दिस इज बोथ अ फाइल इन्फेक्टर एंड अ स्टेल्थ वायरस। ये दोनों हैं, जैसे फाइल इन्फेक्टर भी है और स्टेल्थ वायरस भी है। जो वायरस इन्फेक्ट करता है एक्स फाइल एंड ऐड 9 to 16 बाइट्स टू ईच फाइल साइज। इसमें कितनी बाइट्स होती हैं, एक्स फाइल जैसे हो गया तो वो 9 to 16 9216 बाइट्स को ईच फाइल साइज में क्या करेगा, ऐड कर देगा। तो ये जो देन क्या करेगा, 9 to 16 बाइट क्या होगा, उसमें क्या करेगा, सब्सट्रैक्ट करेगा। तो जो फाइल एंट्री होगी डायरेक्टली क्या करेगी, इम्प्रेस करेगी नो चेंज हैव बीन टेकन प्लेस। तो उसमें कोई चेंजेस तो हुआ नहीं, बट वायरस क्या हुआ, इन्फेक्ट हो गया। इससे डिटेक्शन होना है क्लीनिंग वायरस का, तो वो कैसे होगा, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो स्टैंडर्ड मैसेज से। जैसे मैसेज दे यूज सच एज योर पीसी इज नाउ स्टोन। जैसे वो मैसेज क्या हुआ, पीसी इज नाउ स्टोन और वेलकम टू डंजन। मतलब डंजन का मतलब होता है काल पोर्ट्री, इस तरह से इस तरह के मैसेज आते हैं। बट इफ दे नॉट यूज मैसेज दे कैन बी डिटेक्टेड बाय देयर सिग्नेचर। अगर आप उस मैसेज को नहीं यूज़ करते हो तो वो आपको क्या करेगा, सिग्नेचर को क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। जैसे सीरीज ऑफ बाइट यूनिक टू अ वायरस
द डिटेक्शन इज़ नॉर्मली कैरिड ऑन बाय स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर। तो जो डिटेक्शन होगा नॉर्मली आप किससे कर सकते हो, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर से कैरिड कर सकते हो। जैसे सिम्टम क्या हुआ है, लुक आउट फॉर द फॉलोइंग सिम्टम विच में इंडिकेट अ पॉसिबल वायरस अटैक। जैसे ये सिम्टम है जिससे आप इंडिकेट कर सकते हो जो पॉसिबल वायरस अटैक्स होते हैं। जैसे कौन कौन से अटैक्स होते हैं, प्रोग्राम में टेक अ लॉन्ग टाइम टू लोड। प्रोग्राम आपका क्या करेगा, बहुत टाइम लगेगा किसी भी चीज़ को लोड होने में। एक्सेसिंग द डिस्क टेक अ लॉन्ग टाइम, और एक्सेसिंग होने में भी कोई भी डिस्क को बहुत टाइम लगेगा। स्ट्रेंज और इररिलेवेंट एरर मैसेज अपीयर ऑन द स्क्रीन, मतलब बहुत ही स्ट्रेंज तरीके के मैसेज और इररिलेवेंट एरर वाले मैसेज आपको दिखाई देंगे आपके स्क्रीन पे। ओरिजिनल फाइल आपकी क्या हो जाएंगी, डिसअपीयर हो जाएंगी, और स्ट्रेंज फाइल आपको दिखाई देंगी। जो आपकी सही ओरिजिनल फाइल होंगी वो गायब हो जाएंगी, और जो मतलब डुप्लिकेट एक तरह की फ़ाइल होगी वही आपको दिखाई देगी। साइज़ क्या होगा, बहुत ही एग्जिटेबल फाइल में चेंज हो जाएगा। और आपका ड्राइव लाइट ग्लो विदाउट एनी रीज़न, और जो आपके स्क्रीन की लाइट होगी वो बिना किसी रीज़न के क्या करेगी, जलती रहेगी, दिखाई देती रहेगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका सिस्टम क्या होता है, वायरस से इफ़ेक्ट होता है। आपने वायरस का टॉपिक पढ़ लिया है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एंटीवायरस। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अभी मैं वर्क वीडियो बना के वर्ड मीनिंग दे दूँगी, उसको कर लीजिएगा आप लोग कॉपी में। ओके, थैंक यू सो मच, और थॉट भी नोट कर लीजिएगा।